ये वाला रोल जो है ना ये ढूंढ रहे हैं somebody for this and you'll do it. अच्छा okay, I kind of agreed. I shouldn't have probably. अगर मैंने वाकई अगर ये पूरी तरह पढ़ा होता ये रोल पहले एग्री करने से, मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना, या तो आप बहुत सोच समझ के चीज़ें कर रहे होते हैं या आप कभी ऐसी बोंगियाँ मारते हैं, कुछ भी कर लेते हैं जाके, तो ये कुछ उस टाइप का था सीन. जो रिएक्शन मिल रहे हैं जी कमाल हो गया. मैंने तो नहीं सोचा था सच्ची में. टीवी के लिए या और चीज़ों दूसरे मीडियम्स के लिए काम करते हैं तो उसमें वो जो फीडबैक है वो थोड़ा डिलेड भी होता है, लेकिन अब ऐसा और नहीं वो है. हाँ अब ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. यू कैन एक्चुअली गेट whatever they're आपकी thinking क्लिप right पोस्ट back भी at नीचे you सारी इसमें आ and गई that है is amazing. अब तो मीम्स बन गई कि नुदरा तापा देखो क्या कर रही है. एक बहुत अच्छी बात इसमें ये दिखाई है कि जो फादर है उसने उसको ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा एक बाय द वे टाइप कह दिया है कि दिस हाउस इज ओपन फॉर यू. जितनी चीजें हो रही हैं उसमें आदमी इंटरफेयर कर रहे हैं और आदमी ही काफी हद तक डिसीजंस भी ले रहे हैं. कहा क्या जा रहा है ये तो औरतों के काम होते हैं. जो भी है इसको सही कर लो, मुझे घर के अंदर जो है ये सब कुछ नहीं चाहिए. भाई आप इसी घर का हिस्सा है ना. अब अगर आपने इन लोगों को अगर इकट्ठा किया हुआ है तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि इनके अंदर अगर कुछ चीज़ें तो उनको आपने सुलह सफाई भी करनी है, उनको डिस्कस भी करना है. आजकल हमारी आवाम जो है वो मैथ्स करने में लगी हुई है. मैथ्स हाँ, जमा तकसीम कर रहे हैं ना, आप लोग सब देख रहे हैं जमा तकसीम ड्रामा. और उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो आप सबका बड़ा फेवरेट है, नुदरत आपा का. तो हमने सोचा क्यों ना उनको हम अपने स्टूडियो में बुला लेते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं. तो प्लीज़ वेलकम नुदरत आपा, ऑल्सो नोन एज आमना खान. अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत शुक्रिया. मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी की है, और डायरेक्शन कोई ऐसी वैसी ही नहीं, मामूली डायरेक्शन नहीं है. मेरे ख्याल में मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी और कोई ऐसा ऐड नहीं था और कोई ऐसा स्टार नहीं था जिसके साथ आपने काम ना किया हो. तो इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव जर्नी जो आपकी अभी तक रही है. और हम तो मिलेनियल्स हैं, हमें तो आप याद हैं वही डॉक्टर और बिल्ला के टाइम से, और स्पेशली वो येस लव में जो रेड ड्रेस में प्यारी सी वो पलकें, क्या कहेंगे, हाँ वो मिनी माउस. हाँ, मिनी माउस वाली पलकें हिलाते हुए जो है वो वाली आमना जो है हमारे उसमें है जहनों में. सो हाउ वाज द जर्नी? पूछा आपने ऐसे जैसे ख़त्म हो गई जर्नी, अब पीछे का पता है अभी चल रही है. somewhere there in the middle I guess. Yeah, it was a good ride I would say. मुझे बस हमेशा बहुत सारी चीज़ें करने का शौक़ है और डिफरेंट टाइम्स पे आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें. तो आपकी लाइफ बहुत इनरिच्ड और बहुत अपनी तरफ से अच्छी बनाने की इंसान कोशिश करता है. बिल्कुल. तो वो मैंने ट्राई किया. बट या आई होप पीपल लाइक्ड व्हाट आई डिड. अच्छा, नुदरत आपा को तो सब देख रहे हैं. मैं जानना चाहूँगी कि आमना खान जो हैं वो कौन है, वो कैसी हैं, और उन्होंने जो इतनी बोल्ड और डिफरेंट चॉइसेस अपने ज़माने में की हैं. लाइक आई थिंक यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम mid-90s और मे बी बिफोर दैट. mid-90s. सो उस वक्त से जो है इंडस्ट्री में आना और ये सारा कुछ करना. सो वो जो एक छोटी सी एक आमना खान होगी, उसने कौन सी ऐसी चीज़ें थी दैट मेड हर चूज़ दिस फील्ड एंड डू ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स? ओके सो उस वक्त आपको नहीं लगता कि आप छोटे से हो, आपको हमेशा यही लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आप बहुत बड़े. एंड आई वाज स्टिल इन यूनी, आई वाज स्टिल इन कॉलेज एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. तो मैंने थिएटर किया काफ़ी सारा. फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन टू स्क्रीन और एंकर किया कुछ, एक म्यूज़िक शो पहले एक, फिर दूसरा. उसके बाद बीच में एक आध इस तरह मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी किए. फिर एक्टिंग क्योंकि मैं करने शुरू हो गए थे तो एक्टिंग के कुछ चीज़ें और बढ़े. देन आई स्टार्टेड वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, एडिटिंग सीखी, डायरेक्शन सीखी, वो करना शुरू किया. फिर हम ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू हो गए. वो भी बहुत अच्छा ट्रांजिशन और बहुत अच्छा रहा. आई गेस व्हाटएवर अल्लाह में ब्रिंग्स योर वे एंड इफ़ यू जस्ट कीप मेकिंग दैट डीप डाइव तो बस अच्छा होता है. फिर आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए. अल्लाह में हाउ ईजी और हाउ टफ वाज इट? क्योंकि आई थिंक उस वक्त ख़वातीन इस कदर तो नहीं थी फील्ड में, और बिहाइंड द कैमरा जैसे आपने बताया बहुत कम ख़वातीन होती थी. सो हाउ वाज इट ईजी, वाज इट डिफ़िकल्ट? इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी. इट्स नॉट लाइक अगर 100 लड़के हैं और एक लड़की, मैं ऐसे सोचते थे हमेशा कि उस वक्त, क्योंकि व्हेन आई स्टेप्ड इन दिस वर्क इट वाज
जनरली एवरीवेयर यू लुक इट वाज जस्ट अ मैंस वर्ल्ड सो टू स्पीक. अभी भी काफ़ी हद तक है, बड़ी पेट्रियार्की के भी मसले हैं, सब चल रहे हैं. तो ऑब्वियसली इट वाज you're the odd one out. I hate being put in dabbas, and I hate putting people in dabbas. I 100%. never liked the idea ever. Yes. तो सिर्फ इसलिए कि आपको वो डैम्सel इन डिस्ट्रेस के डब्बे में ना आप चले जाएं ऑटो पे, आप डिलिबरेटली टफर कम अक्रॉस कर रहे हों या बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हों या कभी कभी जान के कर रहे हों या जो भी, तो वो आप चाहते हैं कि किसी का अटेंशन आपकी तरफ ऐसे ना आए जेंडर मतलब कॉन्शियसनेस में, और आपको एज ए ह्यूमन लेके आपसे काम हो रहा है, ठीक है ना. तो उस तरह आप तो फिर अपने आप को भी साइक आउट करें और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ऐसे ऑपरेट करें. दैट एवेटार अराउंड यू कि वो आपको उस तरह से ना बॉक्स इन किया जा रहा हो, तो यू बिल्ड दैट एवेटार. हालांकि होना ये चाहिए कि व्हाटएवर एवेटार यू कम इन, इट यू शुड बी लुक्ड एट एज अ ह्यूमन. इट शुड बी स्मूथ, यस, बट इट इजंट. अच्छा, इतने सारे क्रिएटिव कामों के साथ साथ आमना, सीड्स ऑफ होप जो आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक लाइन है, आपने शुरू की, और आपने शुरू की बलूचिस्तान के अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ, उनको ट्रेन करके और उनको ऑन बोर्ड लेकर. कैसे आइडिया आया, क्या था प्रोसेस, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें. हमें लगता है बलूचिस्तान एक डेजर्ट है या सूखी पहाड़ियों का एक कोई सिलसिला है, और एक तरफ मकरान कोस्ट पे बस बीच है और बाकी सब बंजर है. ऐसा कुछ नहीं है. बलूचिस्तान में बहुत 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 अमेजिंग काम होता है, बहुत प्यारे लोग हैं. सीड्स ऑफ होप जो ब्रांड है, ये मेरी ब्रांड नहीं है. अच्छा. ये उन हारियों की ब्रांड है. अच्छा. उन्हीं बलूच फार्मर्स की जो कि 2022 के फ्लड में बिल्कुल बह गए थे. अच्छा. इस बुरी तरह बह गए थे कि उनकी लगी लगाई फसलें ख़त्म, उनके घर कम्प्लीटली गॉन. 12-12 फुट पानी, 8-8 फुट पानी के अंदर उनके पूरे गांव डूब गए थे. तो फिर हमने इनके साथ एक प्रोग्राम शुरू किया. एक वहाँ की बहुत ही अच्छी और बहुत ऑथेंटिक लोकल NGO है, IDSP पाकिस्तान. अच्छा. कोयटा से ऑपरेट करती है, जिनको लीड करती हैं डॉक्टर कुरुतुलैन बख्तियारी. अच्छा. वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में स्टेप इन हुए, और हमने फार्मर से कहा कि हम आपको अगर डोनेशन जमा करके सीड्स प्रोवाइड, हम पैसे नहीं देंगे, हम सीड्स देंगे, ट्रैक्टर रेंटल देंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड देंगे, ठीक है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे. तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल. उनको तो ज़ाहिर कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, उनको अपना काम वापस शुरू करना था. तो हमने बस ये कंट्रीब्यूशन किया और हमने उनसे कहा हमें वापस आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सारा प्रॉफिट आपका अपना. इसको तो वो बिलीव ही नहीं करते थे शुरू में, और हमें सिर्फ उतना सीड वापस दे दीजिएगा जितना हमने आपको दिया है, ताकि हम अगले को दे दें. सही. तो 200 kg अगर मैंने आपको सीड दिया, आपने जब हार्वेस्ट करेंगी तो 5000 kg आप हार्वेस्ट करेंगी, उसमें से 200 kg आप मुझे वापस कर देंगी. बाकी ओवरऑल जो भी चीज़ें उसके अलावा हमने इनपुट दी, ट्रेनिंग की चीज़ें, मटेरियल्स और दिए, वो सब आपका और प्रॉफिट आपका. लेकिन वादा आपने ये करना है कि आपने उन पैसों से अपने लोन्स पहले पूरे वापस करने हैं, आपने अपने घर बनाने, टॉयलेट बनाने, बच्चों को स्कूल डालना है, और फिर लोन नहीं लेना कोशिश करके तो बाहर आना. तो हमने उनको सारा 4 क्रॉप्स करवाए. तो फिर हमने उनको एक रास्ता खोलने की कोशिश की कि सीड्स ऑफ होप के नाम से उनका जो वहाँ का प्रोड्यूस है, वो कराची की जो मार्केट्स हैं उनमें कुछ फार्मर्स मार्केट्स भी लगती हैं यहाँ पे, उनमें रास्ता उनके लिए मिले, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आके लोग यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकें. बिकॉज क्योंकि ये मेरा सवाल यही था कि ये आपने कर तो लिया, अब इसकी बिकॉज आप जो आरती की और जो मिडलमैन की बात करें, हमारे यहाँ हारी और किसान इसलिए ख़त्म हो रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मिलता है. बिल्कुल नहीं मिलता. आई हैव अ लेडी हु वर्क्स विथ मी, उन्होंने बताया कि उसका भाई हारी था, अब वो उसने छोड़ दी, उसने किराने की दुकान खोल ली. मैंने कहा क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है, इतना भी नहीं मिलता, इतना आटा भी नहीं मिलता कि हम अपना उल्टा और डूब जाते हैं, पैसे भी आपको पैसे मिलते भी नहीं है. यू एक्चुअली, और कॉर्पोरेट फार्मिंग अब तो माशाल्लाह अगर आपके पास शुरू हो गई, जिस तरह हम सुन रहे हैं, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. आपको अफ्रीका की तरह कहत पे डाल देंगे ये, ऐसा इनका एम. बहुत ही दिलेरियाना काम है, लग नहीं रहा खेती बाड़ी करवा रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं, मुझे बहुत सारे स्टेटस को चैलेंज हो रहे हैं ना. मतलब फर्टिलाइजर बनाने तो एक वॉर्म वाला फर्टिलाइजर बनता है, उसको वॉर्म कंपोस्ट कहते हैं. अच्छा. उसमें आपको मतलब वो गंडोए कीड़े वो सब देखने पकड़ने हाथों में, उनको सिखाना है. उससे उसकी एक बेडिंग होती है, वो बनती है, वो सब गोबर से बनती है. सो आई मीन इट्स अ बिट ऑफ अ थिंग. बट और खेतों पे जाना पड़ता है बहुत दूर दूर. हमने जान पूछ के कि जी नेपोटिज्म ना हो, तो हमने दूर दूर खेत ढूंढे, फिर हम खुद ही अपना सर पीट रहे थे कि हमने इतने दूर खेत क्यों ढूंढे.
So you know, So, then we नहीं, started something with single women. वहाँ बहुत सारी ऐसी खवातीन, अच्छा। इतना दूर दूर लोग रहते हैं ना, इतना आइसोलेटेड है हाँ, और कम पॉपुलेशन है, तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो वो ऐसी खवातीन जिनके हस्बैंड फौत हो गए, या जो सिंगल हैं, या जो एज में बड़ी हो गई हैं, और वो या उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा है और कोई अर्निंग ज़रूरत मेंबर है, ही हाँ। नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, तो वो कैसे कमाएं? वो तो वहाँ पे अपने वो फंस गई मिट्टी हैं के sort घरों of। से बाहर भी नहीं निकल सकती। हम्म, आप मैं बस कैसी कैसी चीज़ें हमने इस फ्लड में देखी हैं बहुत, और उसके बाद अब ये फिर आ गया, जी तो बिल्कुल, इसमें इस साल फिर के। हमने दोबारा अटेम्प्ट किया। बट अर्थक्वेक जब आया था वहाँ नॉर्थ में, उसमें इतना डेविस्टेशन, इतना बुरा हाल, तो आपको अपने लोगों को खुद एम्पावर, और लोग हमारे बड़े अच्छे हैं। ये जो हम सब देखते हैं ना कि लोग राशन के पीछे भाग रहे हैं, और मतलब एक हजूम बन गया, और ये हमारे लोगों ने खुद उनकी आदतें ख़राब की। सिंध में जब आप Exactly। जाएं तो लोग लाइन नहीं बनाते, क्योंकि उनको आदत, अगर मैं बताऊं आपकी रूह कांप जाए, उनको आदत ये है कि ट्रक में वडेरे आएंगे और वो आके यूं फेंकेंगे चीज़ें, यस, तो जो नोच के ले गया बस उसको मिल गया। हमें ऐसी तो तो अप्रेस इस किया है ना आमना, हाँ, पहले तो हमें लोन्स में दबा दिया, और फिर उसके बाद जो है हमें ये हैंडआउट्स का आदी बना दिया, yes, तबाह कर दिया ना yes, फिर। absolutely। तो अब देखें, at the end of the day we can either keep complaining or Or do do our something own for little it। bit and try and Exactly। fix what we can। Exactly। तो एक ही आपको इस दुनिया में, तो एक ही लाइफ है, बिल्कुल उसको वो भी टेस्ट है। तो बिल्कुल अगर आपने कुछ ना किया तो उसकी भी तो जवाब देनी है बिल्कुल आपने। बेशक। लिसनिंग ऑल ऑफ दिस, जो वो कहते हैं ना कि जो कमेडियंस होते हैं एंड दोज पीपल हु मेक कॉमिक्स या मज़ाहिया चीज़ें बनाते हैं, दे आर द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ द क्राउड। सो मुझे वो एक्चुअली वो लग रहा है कि आमना खान की जो ये अंदर जो सारी सेंसिटिविटीज़ हैं, सारी जो आप लोगों के लिए सोच रही हैं, जो एम्पथाइज़ कर रही हैं और उसके लिए एक्चुअली कुछ कर रही हैं, सो यहीं से जन्मा था वो सारा जो डॉक्टर, मतलब म्यूज़िक वीडियो भी मज़ाहिया है, एड भी मज़ाहिया है, एवरीथिंग इज़ लाइक फन एंड कॉमेडी। तो क्या था उसके पीछे? हर क्राफ्ट की एक अपनी मतलब उसमें कुछ एरियाज होते हैं जो आपको ज़्यादा पकड़ते हैं। तो हमारा जो फिल्म मेकिंग का क्राफ्ट है, उसमें मुझे एक्शन और कॉमेडी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ग्रिप करती हैं, बिल्कुल। तो मुझे वो करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। ऑल्दो आई हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ अदर जॉनर, मैंने फूड भी किया है, लाइफस्टाइल, यू नो, सॉर्ट ऑफ फेमस आप रोमांटिक चीज़ें, उसके लिए ही हैं, हाँ, कॉमेडी के लिए ही हैं। हाँ, वो लोगों को जो चीज़ याद रह जाए बस। सो हाउ डिड यू कम बाई कि हमें ऐसे करना चाहिए? मतलब वो थी तो म्यूजिक वीडियो, बहुत बेहतरीन गाना था, जवाद बशीर की बहुत अच्छे वोकल्स होते थे। वो जो थॉट प्रोसेस है उस बैंड का, वही कमाल है। बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग उस वक्त नहीं हो रहा था और आप लोगों ने ही शुरू किया था। एम आई राइट? बिल्कुल, आप यू राइट। आई थिंक जब वो गाने बना रहे थे उस वक्त कंसीव करते थे कि इसको बनाना, विजुअली कैसे बनाना है, तो उस थॉट को माइंड में रख के ही मेरा ख्याल है वो कंपोज भी हो रहे थे गाने उस टाइम पे। एंड यस लव इज़ नॉट द ओनली वन, उससे पहले एक नो लव भी था। अच्छा, तभी यस लव था। उसके बाद यस लव था, हाँ जी। तो वो पूरी स्ट्रिंग है अदरवाइज ऑल्सो ऑफ लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स एट दैट टाइम। और वो जो आपको थोड़ी सी वैको चीज़ें उसमें दिखती हैं, द होल डायनामिक ऑफ द ग्रुप एंड द डायरेक्शन एंड ओवरऑल जो उसकी पूरी सेंसिबिलिटी है वो थी उसी तरह की। वो सारा कुछ एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एड फिल्म बन रही है एंड OTT फिल्म्स बन रही हैं और सीरीज़ बन रही हैं और मतलब रियली डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। और फिर उसके बाद एंड देन ऑफ कोर्स योर एक्टिविज़म, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो या एम्पावरिश लोगों की मदद हो, ये सारा कुछ हो, वो सब कुछ। एंड देन वहाँ पर आती हैं नुदरत आपा। हाउ, अभी तक जितनी हमने बात की है, वट आई फाउंड यू इज एन एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द कैरेक्टर एंड दैट मीन्स यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर वेरी नाइसली। बिकॉज इससे पहले मुझे लग रहा था कि नुदरत आपा को बुला ली, इनसे बात कैसे करेंगे। सो प्लीज कैसे आप तुम खामोश रहो, चुप करो। Yeah, I mean it's a character. So being an actor you want to play different types of characters. और सच बात तो ये कि it's sort of like a slip back into acting for me at this time. तो हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं सैफ़े हसन, उनके साथ एक दो दफ़ा इस तरह की बात हुई, तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि आ जाओ हम लोग कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जस्ट कम ओवर। तो मैंने कहा अच्छा। मैं गई तो उनका जो स्टार्ट हो रहा था वो नहीं हो रहा था, तो उन्होंने किसी और का कुछ ड्रामा बन रहा था, उन्होंने कहा ये वाला
रोल जो है ना ये ढूंढ रहे हैं somebody for this and हाँ. you'll do it. तो अच्छा okay so I kind of agreed. हाँ. I shouldn't have probably. अगर मैंने वाकई अगर ये पूरी तरह पढ़ा होता ये रोल पहले एग्री करने से, मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना या तो आप बहुत सोच समझ के चीज़ें कर रहे होते हैं और आपने हर चीज़ उसके बारे में चेक कर ली होती है, या आप कभी ऐसी बोंगियाँ मारते हैं कुछ भी कर लेते हैं जाके. तो ये कुछ उस टाइप का था सीन. एंड आई जस्ट अब वो पठान की एक ज़बान वाला भी मसला था तो मैंने कह दिया था कि हाँ मैं कर दूँगी, तो मैंने कहा अब तो ये करना पड़ेगा. एंड बट आई वॉज अमेज्ड कि सो सैफी भाई से तो मुझे बदला लेना है एट सम पॉइंट इस चीज़ का. अगर बट एनीवे कहने का मकसद ये कि इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. और इसकी टीम बहुत अच्छी, इसके डायरेक्टर बहुत अच्छे, इसके ओवरऑल जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा. हम टीवी जनरली वर्क्स ऑन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट. इसकी स्क्रिप्ट बहुत सीरियस और बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत रियल और बहुत मज़े की चीज़ों को टैकल करती है. और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि द वे दैट इट्स टैकल्ड उसका सोल्यूशन भी ऑफर करती है. मतलब इट्स नॉट लाइक आप That is something I would like to see. प्रॉब्लम ही दिखाते रहते हैं भाई, सबको पता है क्या प्रॉब्लम है. हाँ, या प्रॉब्लम पूरी चीज में तो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आई एम द बैड गाय, वन ऑफ द बैड गाइज सॉर्ट ऑफ. बट द एक्चुअल थिंग इज, देखिए एक चीज़ होती है लाइफ एम्यूलेट्स आर्ट एंड आर्ट एम्यूलेट्स लाइफ. तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपने देखी हों उनसे आप आर्ट बनाते अपने आप को नहीं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और अपनी लाइफ में आप चेंजेस पॉजिटिव ऐसे ले आते हैं. तो सजेशंस हैं इसमें. इट्स नॉट लाइक दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू कि आप उसी से बेहतर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है. इट्स वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू जिससे आप ओवरऑल अपनी जो डायनामिक है उसको स्मूथ कर सकते हैं आज के टाइम में. बिल्कुल. तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको. सही. अब थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे जो नाम है ड्रामे का, जमा तकसीम, क्या है ये जमा खुद ही तकसीम? इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सब जमा होके जुड़ के एक जगह पे रहते हैं, लाइक अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. और तकसीम हो जाते हैं, दिल तकसीम हो जाते हैं. सो इट्स मोर अ स्टोरी ऑफ योर कनेक्शंस ऑफ द हार्ट. आई कीप ट्राइंग से कि आपके दिल जुड़े हुए हों, चाहे आप अलग अलग रहते हैं. हाँ, या आप साथ रहते हैं और आप तकसीम हो अंदर से. तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्ले ऑन दैट. नहीं, ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नेम टू फॉर द ड्रामा. और ये जो जमा और तकसीम जो बात हो रही है, ऐसा ही होता है कि हम समझते हैं कि हमने सब लोगों को जोड़ के रखा हुआ है. जो होता है ना कि जुड़ के रहो, और जोड़ के रखा हुआ था, और वो अम्मा ने या बड़ी बहू के ऊपर ये आ रही होती है सारी जिम्मेदारी कि तुमने जोड़ के रखना है. और दिल सबके तकसीम हुए हुए होते हैं, वो नहीं मान रहे होते हैं, वो बर्डनड होते हैं, वो ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जी रहे होते हैं. So it's true, and I think as you said कि it's going to offer solutions as well, so that is a breath of fresh air. क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम दिखाते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट का मसाला होता है. आप देखें कुछ लोग किसी के साथ सिंपथाइज़ करें, कुछ किसी के साथ सिंपथाइज़ करें, एंड इन द एंड मैक्सिमम ये होता है कोई जल के मर जाता है, कोई पागल हो जाता है, या कुछ हो जाता है. हमारे सोल्यूशन नहीं दिखाते हैं. दैट इज़ फॉर अ फैक्ट. क्लोजर होता है लेकिन वो सॉल्व नहीं करता प्रॉब्लम सॉल्व. वो अपनी जगह है जैसे प्रॉब्लम है. अब जहाँ पे मैं इस बात को भी पूरा मानती हूँ कि ऑफ कोर्स इट इज़ एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ ही लेना चाहिए. बट यू बी अमेज्ड, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट जो रिएक्शन मिल रहे हैं जी, कमाल हो गए. मैंने तो नहीं सोचा था सच्ची में कि इस तरह लोग रिएक्ट करेंगे और इतना हार्टफेल्ट उन्हें मतलब उनके आप अगर कमेंट्स पढ़ें जी तो आप हिल जाते हैं. आप कहते हैं ये तो 20 साल से 30 साल से लोग इस प्रॉब्लम में अपने आप को लाइक फंसा हुआ रखा हुआ है. और अब वो उनकी मतलब देयर एक्सप्रेसिंग के हमारी कहानी है, ये हमारे साथ हुआ है. बिल्कुल ऐसे. तो क्या किसी को ख्याल नहीं आया कि कुछ ठीक कर लें चीज़ें यार? ऐसा ही है. हाँ, और ये कि जिस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स पे उनके लिए रिएक्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट. और जी, हम पहले ये कहते थे कि थिएटर में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको एक बहुत ग्रेटिफाइंग
एक्सपीरियंस वो इसलिए होता है फॉर एन एक्टर बिकॉज आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलती है. लाइक जो आपकी ऑडियंस है आपके सामने बैठी है, वो आपने अच्छा किया बुरा किया, आपने उनको सही पकड़ लिया, आपने उन्होंने सही मौके पे हंस लिया, सही मौके पे उनका इमोशन राइज हो गया, आपको वो समझ आ जाती है कि आई वाज डूइंग इट राइट और नॉट राइट. एंड इधर उसके बाद फिर जब आप टीवी के लिए या और चीज़ों दूसरे मीडियम्स के लिए काम करते हैं तो उसमें वो जो फीडबैक है वो थोड़ा डिलेड भी होता है. लेकिन अब ऐसा और नहीं है. वो हाँ अब ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यू कैन एक्चुअली गेट whatever they're thinking right back at you. सारी इसमें and that is amazing. अब तो मीम्स बन गई कि ये नुदरा तापा देखो क्या कर रही है कि अपने फैमिली में तो मतलब अब्बा के घर आके तो ऐसे ऐसे करती है और अपने मियाँ को जो है वो अलग कर दिया उनकी फैमिली से. और and they're teaching me कि you know so it's like very interesting. and इसमें एक क्लिप है कल ही मैं देख रही थी. कल बेसिकली होता how it works is कि हर दिन कोई एक क्लिप जो है वो फेमस हुआ होता है और उस पर डिस्कशंस हो रहे होते हैं. अब कल छोटा जो मैंने देखा तो उसमें लैला जॉय कैस को यही कह रही होती हैं कि वो नुदर तापा खुद भी तो अपने जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हैं. तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं उनके ससुराल वाले तो बहुत ऐसे. इट्स सच अ कॉमन थिंग इन जॉइंट फैमिलीज कि बेटी के ससुराल वाले जो हैं वो खराब हैं और हम बड़े अच्छे हैं. सो दिस इज समथिंग कि ये तो आई थिंक एवरीवन इज रिलेटिंग लाइक दैट कि किसी को वो समझ में आ रहा है, किसी को जो हर दिन जो एक क्लिप आ रही है वो 1000 2000 3000 में ख्याल में 10,000 लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है. सो इसीलिए मैं चाह भी रही थी कि हम ये कॉन्वर्सेशन करें. That's very good writing, I would say. Yes, indeed. जब हम पढ़े थे स्क्रिप्ट उस वक्त बहुत गुड एंड बैड बोथ टाइप के जैसे रिएक्शंस एक्टर्स के भी होते हैं. बिल्कुल. तो उसमें कुछ चीज़ें में लग रहा था कि ओवर द टॉप ये भी भूलना पड़ेगा. तो but those things at times are really hitting home. Yes. So I think वो होते हैं कि आपका कैरेक्टर नेगेटिव होगा मगर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है if it is going to go in a positive direction तो of course you are contributing to it ना. कोई बात नहीं. मैं बुरे ही कोई बात नहीं. आप नुदरत आपा हैं तो कोई बात नहीं. आमना खान भी बुरे रहूँगे. मेरा कोई इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है ज़्यादा. तो कुछ लोग इम्प्रूव ज़रूर होंगे. सही. मैं उनमें से नहीं हूँ. चलिए तो उसके लिए हम पॉडकास्ट का जो फर्स्ट हाफ है हम उसके लिए देख लेंगे आपका जो है ताकि हम कहें कि नहीं दिस इज आमना. आप अच्छा प्लीज़ बोलें. हाँ. सो द थिंग इज़ कि जो मैं ये कॉन्वर्सेशन भी आपके साथ आज यही कहना चाह रही थी कि सिंस बिकॉज ऑफ जमा तकसीम एंड ऑल दोज कमेंट्स एंड ऑल दोज एंगेजमेंट जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो डायनामिक्स हैं वो अंडर डिस्कशन है. सही है. एंड यू हैव रेड द स्क्रिप्ट, यू हैव सर्टेन ओपिनियंस ऑफ योर ओन सेल्फ एज वेल. सो ऐसा तो नहीं सकते कुछ. अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं. बस ये ज़रूर बताइएगा ऐसा तो नहीं है जो आपने इतने सारे काम किए हैं वो इसीलिए किए कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी? नहीं मैं तो नहीं रहते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम. अच्छा नहीं रहती थी फिर कैसे किए? शायद इसीलिए कर लिए मे बी. नहीं हम मैं जब छोटे थे तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे बिल्कुल. एज वी ग्रू ओल्डर तो फिर सब ने अपना अपना जो है वो सेपरेट जो सेटअप है वो हो गया. तो बट आई गेस एज योर चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर यू नीड मोर स्पेस. और अगर आप अब मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखी है जो लोगों ने सोल्यूशन हर कोई अलग तरह से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है. बहुत सारे ऐसे इसमें जैसे एक इंडस्ट्रियल फैमिली दिखाई है कि वो अपना कारोबार करते हैं. तो बहुत सारी ऐसी बिजनेस फैमिलीज हैं जिन्होंने जैसे बड़े साइज का प्लॉट लेके आप उसमें बहुत सारे घर बना लें. तो आप इंडिपेंडेंट भी हो गए, आप साथ भी हैं. एक सेंस ऑफ कनेक्शन जो पेरेंट्स को या दादा दादी को जो सबके साथ होना करीब है वो भी रहता है. और उसमें ऐसे भी होता है कि आपके 4 घर बने हुए हैं, 5 घर बने हुए हैं, उनमें से 2 घर खाली हैं बिकॉज वो तो बाहर चले गए, शिफ्ट हो गए. वो आते हैं तो वही रहते हैं. बट यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट आल्सो. आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक सॉल्यूशन एज वेल बिकॉज स्पेस बड़ा मैटर करती है. हर इंसान को एक सर्टन हर इंसान पे फेजेस, अभी हम फेजेस की बात कर रहे थे, तो हर इंसान को फेजेस आते हैं और उस पे से गुजरना होता है. और आप एक कन्फाइंड जगह में बहुत सारे लोगों को मुर्गी के अंदर जैसे डब्बे में डाल के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी या हर कोई हर वक्त इन सिंक होगा. और हर कोई फ़र्क है, हर कोई अलग अलग तरह का पर्सनैलिटी रखता है. वो आपका जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें क्लैशेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. और बड़े लोग अब तक जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि
ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे कि जो घर के बड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं कि डिसरिगार्ड करते हैं ऐसी चीज़ों को जो कुछ भी नहीं है जो हाँ छोटा छोटा कुछ नहीं है, बस सबने साथ रहना वो एक सर्टन पॉइंट तक तो चलती है चीज़, लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद कुछ लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं होती, मतलब उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाती है। तो अब उसको क्या करें, उसको लेके चलते रहें तो वो लोग बेचारे अजियत में जी रहे हैं। बिल्कुल। और जो ये इम्पोज कर रहा है वो भी कैसे खुश रह सकेंगे जब कोई और ही खुश नहीं है जिनको वो खुश रखना चाहते थे। So not to digress too much, but just saying कि space is a very big thing that people should consider, कि ये सोचना चाहिए लोगों को जो joint family को अच्छा समझते हैं। कोई भी चीज़ सही या गलत टोटली ऐसे नहीं होती, उसको अच्छे से रखा जा सकता है। बट अगर आप स्पेस मैनेज कर सकते हैं अपने तमाम इंडिविजुअल्स की जिनको आप साथ एक जगह या करीब करीब रखना चाह रहे हैं, तो सब खुश रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, दूसरी बात है कि अभी ऑफ कैमरा भी हम जब बातें कर रहे थे और सारा कुछ डिस्कशन हो रहा था, सेंसरशिप की बात तो ऑफ कैमरा कर ली, ऐसे ही है जो सेंसरशिप की बात करी हमने और जो ये सारी बातें की कि गुस्सा और जलाल और इससे चीज़ों को मैनेज करना एंड ऑल दैट, तो आई थिंक इंडस्ट्री से रिलेटेड। हाँ, तो लेकिन ये कि इट ट्रांसलेट्स इन टू योर आपके घर का एनवायरनमेंट एज वेल, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगी कि घर का एनवायरनमेंट ट्रांसलेट्स इनटू the career you choose, the kind of work ethics you have, everything translates there. घर शुरू होता है, घर से शुरू होता है ना सब कुछ। So आप थोड़े से एसिमुलेट भी होते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है। आप चाहे कैसे भी घर से आते हो, आप कभी कभी एसिमुलेट भी होते हैं इनटू द वर्क प्लेस, जैसा भी वर्क प्लेस। हाँ, कि अगर वहाँ का माहौल है तो वैसे ही होगा। ये भी कभी कभी ऐसे भी होता है। हाँ, हमारी काफ़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे जो है ना ये झूठ बोलना बहुत जल्दी सीख लेते हैं। मैंने कहा क्यों कह रही है ऐसा, मतलब क्या मतलब है कि, मैंने कहा थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्यों कह रही है ऐसे झूठ बोलना सीख लेते। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, होता ये कि उनके आगे ये नहीं कहना, उनके आगे वो नहीं कहना, प्रिटेंड करना है आपने, अपने इमोशंस दबाने हैं। यू कैन नॉट बी रियल, यू कैन नॉट बी जेन्युइन। आप जो है ना वो कहीं आपकी जो जेन्युइननेस है, जो आपकी ऑनेस्टी है, वो कहीं पीछे रह जाती है। So that really stuck with me. सर्कल बैक करती है बात कि आपने सबको लेके चलना है। हाँ, और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता ना। हाँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते जी। तो जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे तो उसके अंदर जब कुछ बुरा हो रहा है या कुछ तो उसको छुपा दो, दबा दो, कोई क्या कहेगा, यू नो, ये वो जो लोग क्या कहेंगे वाला बकवास लाइन, तो वो ये सब रियल है। दिस इज व्हाट हैपेंस टू पीपल। और हर वक्त हर कोई ऐसे पोजीशन पे दिखता रहे कि उसके बारे में कुछ कोई बुरी बात ना कर सके या कोई उंगली ना उठा दे, तो नाम खराब ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि रियल नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये इसलिए बच्चे जल्दी सीख, जो आपकी वो इनसाइट है उनकी, द लेडी यू टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल सही है काफी हद तक। आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग इंडिपेंडेंटली रहते हैं वो झूठ नहीं बोलते। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं, लेकिन ये सम एक होता है ना कि ये पार्ट ऑफ द पैकेज है, इसके अंदर ये करना पड़ेगा। आई वोंट से झूठ, वैसे आई से प्रिटेंशन शायद सीख जाए। हाँ, कि छुपाना है, सर्टेन इस तरह से बात करनी है, करना है। सो दैट इज़ वेरी क्या कहेंगे तकलीफ़देह बात है ये कि आपको अगर अपनी पूरी ज़िंदगी ही इस तरह से गुजारनी पड़े और आप ये सिस्टम्स जो हैं ये 10-15 साल की बात नहीं होते हैं, लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल इसी सिस्टम के अंदर गुजार रहे होते हैं। मतलब उसके अंदर सेकेंड जनरेशन की बहुएं भी आ जाती हैं, एक जेठानियाँ देवरानियाँ, एंड देन उनकी बहुएं, एंड दे ऑल आर लिविंग टुगेदर। सो इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स वेरी अननेचुरल एज वेल। अब हम जब इसमें अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हम इस्लाम को लेकर आते हैं, तो उसमें भी हज़ारों सवाल आ जाते हैं। तो हम अगर अब एक कहने को हम नहीं लाते, हम नहीं बात करते हैं कि क्या है, क्या राइट्स हैं ख़वातीन के, नहीं बोलते हैं उनको घर की ज़रूरत, उनका अपना एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, नहीं बोलते हम ये भी नहीं बोलते कि भाई उनको जो है कपल को अपनी एक इंटीमेट जगह उनकी होनी चाहिए जहाँ पर वो सुकून से रह सकें, जहाँ पर ऐसा ना हो कि भाई कमरा अगर बंद है तो इतनी देर से कमरे में क्यों बंद थे कि सवालात उठ रहे हों, इस तरह की चीज़ें ना होती हों। सो लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली भी देखें इसको, हम इसको एक ह्यूमन ग्रोथ के हिसाब से देखें, हम इकोनॉमिकली देखें, एक ही उस एक अब्बा के उसी घर के अंदर जो है वो सारा कुछ आए जा रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, कोई इकोनॉमिकली आप बढ़ नहीं रहे हैं। द थिंग इज़ कि अब्बा साहब जो हैं उन्होंने जो एक घर बनाया था उसी के अंदर सारे आए जा रहे हैं। हमारा जो है ना एक सॉर्ट ऑफ हमने पहले भी हम पॉडकास्ट में बात करते हैं, हमारा स्कार्सिटी माइंडसेट है। हमें लगता है कि बस यही है,
यही घर है, यही सब कुछ है, हम एक और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, और एक्सपोजर भी नहीं है ना, एक्सपोजर भी नहीं कि अब भाई आप निकल के जनरली देखो। उस घर में देखें लोग जो हैं उसमें एक्सपोजर किसका है ज़्यादा? उन आदमियों का है जो बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, वही कारोबारी लोगों से, वो भी ज़्यादातर मेल इंटरेक्शन है उनका, आदमियों से बाहर मिलते होंगे जो भी। फिर वो जो ख़वातीन है, जो स्पेशली जो मदर हैं, बाय द वे आप मुझे कह रही हैं कि आई एम अ कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। द लेडी हु इज़ प्लेइंग द मदर, बेओ राना ज़फ़र, शी इज़ अ फिनोमिनल स्टैंड अप कॉमेडियन एंड शी परफॉर्म्स इन लंदन। वाओ। और वो जो कैरेक्टर वो प्ले कर रही हैं, इट्स I mean, it's like आप मुझे बता रही हैं कि मैं सोच I would have to go and watch something of her. You have to, yeah, मैं मिलवाऊंगी आपको उनसे. She's adorable, mashallah. Definitely. And smack opposite of what she's playing. So it's incredible कि उनके ऊपर भी जो comments आ रहे हैं, things, you know, they're like very hard hitting, very real. कि हाँ ऐसे ही जो उन्होंने बोल दिया उसको, मेरी सास ने भी ऐसे ही बोला था, बाजी कह दिया उनको जाके रिश्ते के वक्त, और ऐसी बातें उनको सुनने को मिल रही हैं. बट कमिंग बैक टू जो हम बात करें कि ये जो इम्पोज करके रखना, उससे चीज़ें और ख़राब होती हैं, और एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है. अब इसमें मेल जो हैं उनका बाहर का एक्सपोजर है, ख़वातीन जो है उन्होंने क्या देखा है, लाइक मेरा जो कैरेक्टर है वो क्या है. जब उसको समझने की कोशिश की, हमने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की, तो वो बेसिकली रेप्लिका है अपनी मामा की. उसकी जो अम्मी हैं उन्होंने उसने उन्हीं को देखा है बड़े होते हुए. 3 उसके भाई थे, वो उसने अम्मी के साथ ही बड़े हुए होंगे ना, मतलब पाले होंगे सॉर्ट ऑफ. तो बड़ी बहन है, तो अथॉरिटी बचपन में घर में ही होती है, आप घर में ही शेर होते हैं सॉर्ट ऑफ. फिर अब्बा की वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एप्पल ऑफ हिज आई, वो प्यार करते हैं बहुत, और अब्बा को फॉलो करती है. आप इसमें डायलॉग्स भी अगर नोटिस करेंगे तो जो बातें माँ ने कही हैं, जो बातें फादर ने की हैं, अब्बा जी ने की हैं, वही लव्स मैंने भी बोले हैं. क्योंकि हम आपकी लैंग्वेज भी सेम हो जाती है, बिकॉज़ दैट्स ऑल यू सी. आपका एक्सपोजर ही वही है. आपने देखा ही राइटिंग कि उन्होंने इसको इस तरह से वो किया है. सो बिकॉज दैट हैपेंस, इट डज. वो सर्टेन सेंटेंसेस होते हैं, वो पूरे अभी तो बेटी की बात करें, पूरे घर के तमाम लोग जो हैं वही बोल रहे होते हैं, और आप कहते हैं ये भी यही बोलते हैं. अच्छा, फिर हर इंसान, ये तो एक जेनेरिक सी बात है कि हर इंसान अपनी फिल्म का खुद हीरो होता है. तो आप खुद अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, जो मैंने किया वो सही किया. ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह है कि ऑल्दो दिस इज़ हर एक्सपोजर, दिस इज़ हू शी इज़, यही सीखा उसने, यही देखा है, बड़ी हुई है. और क्योंकि घर की ख़वातीन ने ही काम करना है, किचन चलाना है, क्या, तो जो भाभियाँ आएंगी वो भी किचन संभालेंगी, सारे घर के कपड़े धोएंगी, या घर को साफ करेंगी, या व्हाटएवर, व्हिच इज़ आई मीन दे ऑल्सो हैव अ मेड. ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई हायर्ड हेल्प नहीं है, तो उनकी हायर्ड हेल्प भी है, वो भी करती है काम, बट स्टिल सुपरवाइजरी फॉर्म में, या सुपरवाइज करते रहें, या साथ लगे रहें, या खुद खाना खुद बनाएं. इस वही उस पर बड़ा जोर है. तो अच्छा, अब वो सारी चीज़ क्या है कि उनका जो एक्सपोजर अब तक रहा है, जो लड़कियां उनके घर शादी होके आई हैं, वो भी ऐसे घरों से आई हैं जहाँ पे ये बातें नॉर्म समझी जाती हैं कि हाँ भाई आपने जाके ये करना है. ठीक है, तो और इनका भी माहौल कुछ इस तरह है. अब एक ऐसे सिचुएशन में ये आए हैं कि छोटा भाई काफ़ी छोटा था, सही, बड़े 3 बहन भाइयों से जनरेशन गैप आ गया, थोड़ा सा गैप आ गया. तो अब जो बहू इनके पास आई है, वो ऐसे ना तो बैकग्राउंड से, ना उसका घर ऐसा था, ना उसने खुद कोई काम किया है, ना अंडरस्टूड था कि हाँ जाके अपने काम ही करना है. तो ये अब इनको जो कॉन्फ्लिक्ट आया ना, वो अब आया इनकी लाइफ में. और ऐसी फैमिलीज जनरली होती भी इसी तरह हैं, जो और वो अपने आप को बिल्कुल सही समझते हैं. अब खुद तो अपने आप को बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन टू फेस्ड हरकत देखें कि जब जो रियल चीज़ है वो रियल चीज़ है, वो आपको फील होगी. तो जब वो गई शादी होके कहीं, तो उससे नहीं ये सिस्टम संभला. ऑल्दो शी कम्स फ्रॉम अ सिमिलर, शी वाज एक्सपेक्टिंग कि हर भाभीज विल जेल इन. But when she went into another home, she couldn't probably. जो भी reasons उसमें बताए हैं कि जी वो ताने मारते थे सास ससुर, या जो भी, whatever reasons, it was impossible to live there. It probably is impossible for your Barbies to live there too, right? Yes. तो उसने तो अपनी फैमिली अलग कर ली, घर अलग कर लिया, माँ बाप से आइसोलेट करा दिया बेटे को उनके, मगर अपने घर में नहीं ऐसे होने देना. तो जस्टिफाई भी कर लिया. अब ना बाप ना माँ कोई इस बात को बुरा ना कहता है, ना उसके बारे में बात करता है. इट्स नॉर्मल नाउ फॉर देम. तो अपने लिए ठीक है,
दूसरों के लिए नहीं। अच्छा, आपकी इजाज़त से यहाँ पर अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हुई, अगर मैं उसको थोड़ा सा कुछ उसके बारे में अपनी राय देना चाहूँ तो जैसे अभी आपने कहा, और ये बहुत कॉमनली कहा जाता है और बोला जाता है, उसने आइसोलेट कर दिया उसको उसकी फैमिली से, बीवी ने आइसोलेट कर दिया शौहर को उसकी फैमिली से। मतलब वो शौहर साहब क्या हैं, वो इंसान हैं वो, या वो कोई और मखलूक है, उनकी अपनी कोई विल पावर नहीं है, उनकी कोई सोच समझ उन्हीं की नहीं विल है। पावर चल रही है थ्रू आउट, बट दिस वन Yes. इंस्टेंस वेयर ही फेल्ट दैट यू नो हिज हाउसहोल्ड वुड not run anymore. हाँ, If he has to keep the marriage, then he has to do this. तो हाँ, वो ये एक चीज़ उसकी मान गए, हाँ, out of whatever pressure, whatever. But हाँ, otherwise, if you see, yes. he's a very domineering kind Yes. of character. और so is her So father, we by the way. need to call इसका out जो these. father है, हाँ, ये क्यों accept कर रही है इस पूरी domineering scene को? हाँ, वो इसलिए कि इसने अपने father को भी ऐसा ही देखा है. हाँ. So that is a normal role for her Yes. कि ये ऐसे ही होता है. This is how it is. Yes. Which is, I mean, lack of exposure. Yes, indeed. So यही वाली बात है ना कि you rightly pointed it out कि मर्द हजरात भी जो हैं वो अपनी उस हिसाब से कि कौन सी चीज़ उनको सूट कर रही है, कहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो करते हैं, and बुरी जो हैं वो ख़वातीन बन रही होती हैं, एंड दैट इज़ वेरी सैड इंडीड। अब इसमें नोटिस किया है कि जितनी चीज़ें हो रही हैं उसमें आदमी इंटरफियर कर रहे हैं और Yes. आदमी ही काफ़ी हद तक डिसीजंस भी ले रहे हैं। Yes. लेकिन कहा क्या जा रहा है ये तो औरतों के काम होते हैं, ये तो औरतों की बातें होती हैं, तुम आई लोग गेस कर यही लो, होता कि तुम लोग माँ कर- से एक वो जो इजाज़त लेने वाला था, तो उसमें जो अब्बा का कैरेक्टर है, जावेद शेख साहब का जो कैरेक्टर है, सो ही सेड कि माफ़ी मांगने की या कुछ इस तरह की बात हो रही थी, तो देखो जो भी है इसको सही कर लो, मुझे घर के अंदर जो है ये सब कुछ नहीं चाहिए। एंड इट्स अ वेरी कॉमन डायलॉग कि मुझे घर के अंदर मर्द आएंगे एंड दे वुड जस्ट से दैट मुझे घर में ये सब कुछ नहीं चाहिए। भाई आप उसी घर का हिस्सा है ना। अब अगर आपने इन लोगों को अगर इकट्ठा किया हुआ है तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि इनके अंदर अगर कुछ चीज़ें तो उनको आपने सुलह सफाई भी करनी है, उनको डिस्कस भी करना है, क्योंकि वो लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए ना, बैगेज नहीं चाहिए। यस। अब वो उनको होता है कि यार मैं सारा, इसमें कहते हैं वो एक जगह डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, कह रहे हैं कि सारा दिन तो हम होते हैं मतलब दफ्तर में और वहाँ पे झके मारे होते हैं और जो भी इतना थक जाते हैं, और एक ही तो मील होती है जो हमने सबने साथ मिलके पूरी फैमिली ने खानी होती है, उस पे भी ये 2 लोग मिसिंग हैं, कहाँ गए पूछो, यू नो आई मीन, और वो खाना अच्छा नहीं हुआ अगर तो फ्लॉप हो गया सारा, मतलब सो आई एम जस्ट सेइंग इट्स सो इंटरेस्टिंग कि इसी घर में जब वो बेटे जब पढ़ रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे या दोस्तों में जाते होंगे, शादी जब उनकी नहीं हुई थी, तो वो इस टेबल पर इकट्ठे नहीं होते होंगे, लेकिन नाउ सडनली एवरीवन हैज़ टू बी ऑन द सेम टेबल, एंड वो फैमिली टाइम और वो सारा कुछ जो है ठीक है, इट्स अ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल रूटीन टू हैव दैट एवरीवन सिट्स टुगेदर एंड ईट, इट्स फाइन, बट इट शुड नॉट बी अ मैंडेटरी it's a wonderful थिंग। custom or a Yes. you know tradition to have in the family, it's great, हाँ, there's nothing wrong with that, yes, but लेकिन mandatory कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि कभी और एवरी डे इज नॉट लाइक नॉट डूएबल, और यू शुड बी फ्लेक्सिबल कि ठीक है ये नहीं भी होगा, क्योंकि देखिए आई वुड नॉट राइट अवे से कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो होना ही नहीं चाहिए, और ये बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज़ वो नहीं होती हैं जो कि हम जिसको आइडियल सिचुएशन समझ रहे होते हैं। कभी कहीं कुछ रीज़न होता है, कहीं कुछ रीज़न होता है, कहीं पर ज़रूरत होती है, कहीं पर साइकोलॉजिकल इंसान जो है वो इस तरह से बंधा हुआ होता है उन चीज़ों के साथ कि वो उसके बगैर नहीं सर्वाइव कर पा रहा होता है। देयर कुड बी मिलियन ऑफ अदर रीजंस। तो अब क्योंकि अब हम रह रहे हैं तो उसमें इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ कैसे रह सकते हैं, हम किस तरह से जो है मेरे ख्याल में इस पर बात होनी चाहिए कि किस तरह से इट शुड बी मेड ओके कि को एग्जिस्ट कैसे करना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को कैसे बर्दाश्त करना है, और रिस्पेक्ट जो है वो टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि म्यूचुअल होती है, इस बारे में प्रोफेस करना है। क्योंकि हम हमें कहते हैं कि अब्बा अम्मा बड़ा भाई, मतलब उस पूरी में फिर वो वाली बात आ जाती है ना कि जो सादी का शेर है कि सग बाश बरादर खिरद नबाश, यानी कि कुत्ता बना दे मगर छोटा भाई ना बना। ओके सो फिर वो आते आते और फिर उस छोटे भाई, फिर जब उसके नीचे बच्चे हो जाते हैं तो मतलब वो एक लेयर ऑफ रिस्पेक्ट के नीचे जो है वो ऑपरेशन दर ऑपरेशन चल रहा होता है, जबकि रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए। रिस्पेक्ट छोटे बच्चे की भी होती है, रिस्पेक्ट घर के सरबराह की भी होती है। हर जी रूह, हर जी जान जो अल्लाह ताला ने भेजा है, इवन इफ़ यू हैव पेट्स एट योर होम, दे ऑल्सो डिजर्व सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। एक्सपोजर की बात होती है ना, आपका खुद का भी तो एक्सपोजर बन रहा होता है एज यू ग्रो ओल्डर, राइट? तो ऐसे बहुत सारे मेरी दोस्तों के घर में, दूसरे जगहों पे जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है कि माँ बच्चों के तुम पॉकेट में डाल के अंदर चले जाओ, या फिर वो बच्चे जो होते हैं वो
अपनी चीज़ को साइड में करके पहले उसकी काम खाएंगे लंच बॉक्स, फिर अपना लंच बॉक्स चुप के कोने में खाएंगे। ये वाला जो थीम है ये भी जमा तकसीम में जो है डिस्कस हुआ है, जब वो अपने हस्बैंड को कहती है कि हर कोई अपना अपना खाना बना ले, तो जिसको जो अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ही तरह का खाना खाते थे, उसने जब वो डिफरेंट मीठा बनाया था तो बच्चे जो हैं वो दीवाने हो गए थे एंड ऑल दैट। तो उसको लगा था कि बच्चे जो हैं वो तरसते हैं अच्छी चीज़ों को। अब चूँकि वो इफ़ वन फैमिली कैन अफोर्ड इट, or yeah, if each family can afford it for like 2-3 people and they cannot afford it for the entire family, तो वो बनती ही नहीं है। हाँ। So अगर ये थोड़ी बहुत इस तरह की एक इंडिपेंडेंस हो के दैट दे कैन डू इट फॉर देमसेल्व्स, तो वो सब शायद कर लें। कभी किसी के पास जिस अगर हाथ में पैसे हैं या कुछ है, वो थोड़ा सा ये कर लें। इस पर्टिकुलर फैमिली की डायनामिक कुछ इस तरह दिखाई है कि द फादर कंट्रोल्स द मनी, जो अब्बा जी जो हैं वो उसमें जो आप ये कह रहे हैं ना कि हर फैमिली की अलग अलग इनकम हो, तो ये पहला लेयर है फैमिली में जो जॉब कर रहा है। इससे पहले तो वो फैक्ट्री अब्बा के बिजनेस में ही काम करते हैं, तो द सोर्स ऑफ इनकम इज देयर। और जो बड़ा भाई दिखाया उसकी ज़्यादा टैं इसलिए क्योंकि वो बाहर के मुल्क में थोड़ा काम करके आया था, तो वो पैसे भी लेके आया तो बिजनेस में डाल दिए, तो उसके शेयर ज़्यादा हैं थोड़े से ना। और उसकी बीवी भी थोड़े से ज़रा कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली अमीर घर से, मतलब पढ़ी लिखी तो वो भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो थोड़े पैसे फाइनेंशियली उससे बेहतर है, जो शायद सेकंड वाइफ है, सेकंड भाभी है, सॉरी। तो इट्स नॉट इन देयर कंट्रोल ऑल्सो। आप ये बात इनके लिए शॉकिंग इसलिए भी होगी ये क्या कि ये होगा कैसे, ये कैसे होता है, हो ही कैसे सकता है। हाँ, मतलब ये होता है, लोग करते हैं इसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सिमुलेट होगी ना चीज़, समझ कैसे आएगी। क्योंकि ये ना बहुत देखा जाता है। देखिए, गरीबों के अपने मसाइल हैं, अमीरों के अपने मसाइल हैं। ये जो सिस्टम है ये दोनों तो लोगों को मुख्तलिफ तरह से सर्व कर रहा है, और सॉरी टू से दोनों तरफ थोड़ा टॉक्सिकली ही सर्व कर रहा है। बिकॉज आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ दिस थिंग कि जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं ना, फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं, दे शुड बी वेल मार्क्ड आउट, चार्टेड आउट एंड डिक्लेयर्ड एंड रिटन, चाहे वो आपका अपना भाई हो, अपना बेटा हो। और ये जो सांझे गले वाले जो सिनेरियोज होते हैं ना, जहाँ पर एक ही अर्निंग है और वो आई थिंक ये इस तरह से होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट उनकी कोई सैलरीज होनी चाहिए जो उनके काम के हिसाब से उनको मिलती हों, हर बेटे को, या कुछ ना कुछ इसका सिस्टम जो है वो इन प्लेस होना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी वायबल थिंग कि अब मसला है कि काम तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा अब्बा का है, क्योंकि बिज़नेस शायद अब्बा के नाम पे होगा। अगर ये लोग कहीं और काम कर रहे होते तो जितनी मेहनत या टाइम ये दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको अर्न कर रहे होते, उसकी कोई एक रिम्यूनरेशन उनको मिल रही होती। यहाँ पर वैसा क्यों नहीं है? तो दिस इज़ समथिंग कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हाईलाइट करके और फिर बताने की ज़रूरत है कि रोल्स एंड फाइनेंशियल शुड बी मार्क्ड एंड वेल चार्टेड आउट। बिल्कुल सही है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आपका इस्लाम आपको इतना क्लैरिटी के साथ ये चीज़ डिक्टेट करता है, बताता है, मतलब यू नो गाइड करता है। बिल्कुल। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वुड से, कंपोनेंट के जिससे आपकी चीज़ें आगे मतलब प्रोग्रेस होती हैं। तो जब आप इसको इस तरह देखें, लेकिन कि हमारी पाकिस्तानी जनरल कल्चरल सिचुएशन में, सोसाइटी में, जब फैमिली बड़ी हो रही है तो वो उनको तो बच्चे ही लग रहे हैं जी। वो अब्बा अम्मी जो बेटी को मिलते, वो चाहे 50 साल के भी बच्चे ही हैं, वो अपने घर से आ रही है वापस, तो उसको मिलते वैसे ही हैं जैसे वो स्कूल से आई है वापस जी। और वो नहीं आती अगर हफ्ते में 2-3, तो उनको विथड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं कि नहीं आई, राइट। इसी तरह बेटों के साथ भी, वो बेटे बड़े तो हो गए हैं, उनकी शादियां भी, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन उनको ट्रीट वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो छोटे थे, और वो अभी उनके अंडर ही हैं। ये जो हायरार्किकल हमारे यहाँ है कि माँ बाप की इज़्ज़त और ये सारा कुछ जिस तरह से हमारे यहाँ फॉलो होता है, ये कल्चरल है, इट इज़ नॉट इस्लामिक। क्योंकि इस्लाम में माँ बाप की इज़्ज़त डेफिनेटली है, उनके आगे आपने उफ़ नहीं करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है, एवरीथिंग इज़ इन इट्स प्लेस। लेकिन जो वर्ड ओबीडियंस हम इस्तेमाल करते हैं ना, ओबीडियंस जो है वो सिर्फ अल्लाह और रसूल अल्लाह के लिए है, ठीक है। उसके बाद ओबीडियंस नहीं होती। आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, आपको चीज़ें अच्छी बुरी लग सकती हैं, आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनसे प्यार मोहब्बत से भी वो बातें कर सकते हैं, आपने उन पर चलाना, लेकिन उफ़ किए बगैर भी। अब ये सब पढ़ाई लिखाई से आता है, समझ से आता है, ग्रूमिंग से आता है, आपकी एक
अपब्रिंगिंग उस तरह की और हुई इस हो पे तो बात आता करने है, से भी आता और है ना बात कि- करने से आता है, जी। तो ये ऐसी फैमिलीज में तो बात होती नहीं। बिकॉज आई कैन सी कि जो लैला का कैरेक्टर है, शी इज़ अ वेरी लाइक स्वीट पर्सन, अ वेरी मतलब ऐसी नहीं है कि मतलब वो ओवर द टॉप आ रही है, क्योंकि कॉमनली हमारे यहाँ ये भी नहीं, वो दिखाया बहुत जाता था सारी कि जो बातें जी बहुत सारी हाँ बातें एक्सेप्ट भी कर रही है, जी बड़े ग्रेसफुली, बड़े प्यार हाँ से एक्सेप्ट कर रही हाँ है। हाँ। क्योंकि देखिए कोई भी जो है जब कहीं पे जाता है शादी करके तो वो घर तोड़ने के लिए तो नहीं जाता ना, शादी नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। एंड और इनफैक्ट वो तो आई इसलिए क्योंकि वो जिंदगी भर अकेली रही है, हाँ तो उसको तो फैमिली उसको तो इतना शौक हो रहा था कि So मैं then इतने there- सारे मेरे yes. फैमिली में लोग होंगे, मैं इतने Yes. सारे लोगों के साथ So रोज then there is रहूंगी। another thing that needs to be debated and needs to be talked about कि आप अपनी जिस तरह के सिस्टम में आप पले बढ़े हैं रहे हैं उससे कितना डिविएट हो सकते हैं। जब जब सॉर्ट ऑफ वो कहते हैं ना मोहब्बत का जब भूत सवार होता है तो हाँ, सब कुछ मडल हो उसकी जाता मम्मी है उसको वाली बात। वार्न करती है बार बार, हाँ उसका फादर भी उसको हाँ कहता है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसमें ये दिखाई है कि जो फादर है उसने उसको ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा एक बाय द वे टाइप कह दिया है कि दिस हाउस इज ओपन फॉर यू, आपके लिए ये घर हमेशा खुला है। डेफिनेटली ड्रामे के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें कि हाउ इज़ इट गोइंग टू प्रोग्रेस, आर यू देखा, सेटिस्फाइड मुझे विद अंदाजा हो रहा है आप घूम घूम के वहीं आ रहे, मैं नहीं बता सकती हूँ कुछ भी, नहीं सो यू बट या व्हाट आई हाँ कैन से इज कीप वॉचिंग डेफिनेटली एंड यू विल फाइंड आउट। बिल्कुल आमना ऐसा ही है, देखेंगे और इसके ऊपर मज़ीद हम बात भी करते रहेंगे और फीडबैक भी देते रहेंगे कि क्या हो रहा है एज तक स्टोरी प्रोग्रेसेस। मुझे लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी, और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज़ वेल, जो कि इसमें दिखाया जा रहा है कि ख़ानदान के अंदर या फैमिलीज़ के अंदर जो हरासमेंट दिखा रहे हैं कि वो एक घर में बच्ची है, उसको दूसरा कज़न है जो हरास कर रहा है। सो आई थिंक वो अभी कहानी आगे खुलेगी, मगर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ख़ानदानों में होती है, और अगेन ये भी वो उन चीज़ों में से जिसको ब्रश अंडर द रग वाला जो सिलसिला होता है ना, कर दिया जाता है, खामोश हो जा चुप हो जा, और हमें इतनी सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, और मैं या फिर मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ, एंड नाउ आई रियलाइज आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड ऑल, और अब उनके ट्रॉमास निकल रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि ये क्या था। So how do you see that? And I think you should be kind of proud that you're talking, your drama is talking about these things. हाँ, नहीं, they've tackled a very very sensitive topic और इसको बड़े तरीके से टैकल किया है। I mean I'm quite happy they did it this way. ये बहुत रेलेवेंट, मतलब बिल्कुल होती हैं ये चीज़ें। मुझे लगता है कि जो जनरल सिंड्रोम है ना फैमिलीज़ में, इस तरह की चीज़ें आपके घरों में हो रही हैं तो ही इन ड्रामों में लिखी जा रही हैं और दिखाई जा रही हैं। बिल्कुल, अगर ये ना हो रही होती तो कोई रीज़न नहीं था टू हाईलाइट समथिंग लाइक दिस। तो और कितने लेवल पे हो रही होंगी और क्या किस तरह, और ये आमतौर पे अपने ही लोग होते हैं जो जिन पे ट्रस्ट होता है लोगों को, जो ऐसी हरकतें पुल ऑफ करने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर अगर कोई पकड़ता नहीं है या वो पकड़े ना जाए तो पुल ऑफ कर भी देते हैं। द ट्रबल इज़ कि इन फैमिलीज़ में लोगों को टैकल करनी नहीं आती ऐसी सिचुएशन। उसकी जो आपको थोड़ी थोड़ी रेड फ्लैग्स या हिंट्स मिल रही होती हैं, वो देखने की आँख डेवलप करनी चाहिए। और जैसे वो बच्ची निगलेक्ट हो रही है, आपने भी बोला, और वो डरी डरी है, अब उसकी माँ को भी और उसकी लाइक आई एम प्लेइंग अ पोपो, तो इवन हर वो उसको विजिबली तो देख रहे हैं कि वो ख्याल नहीं रख रही अपना, बहुत डिप्रेस रहती है, या वो पढ़ाई नहीं कर रही सही, और उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, ग्रेड्स नहीं अच्छे, कुछ ऑफ है, मगर उसकी पीछे नहीं पहुंच नहीं रहे, और ख़ुद फीमेल होने के बावजूद, खुद बड़े होने, मतलब एक प्रोसेस उनका भी हुआ होगा ना बड़े होने का, तो उसके बावजूद वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि ये क्यों, ये लैग क्यों कर रही है। तो और उसको बस ऊपर से कह देते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, क्यों नहीं करी, और बस दैट्स इट। नोबडी टॉक्स टू हर एंड शी डजंट हैव अ विंडो के कहीं वो बैठ के बता सके। जैसे आपने पहले कहा था ना, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, तो वे ऑफ लाइफ ऑफ वर्ड इस्लाम जो है वो आपको सोशलाइज करना सिखाता है, एक दूसरे के काम आना सिखाता है। दैट इज़ द कोर मकसद ऑफ वे ऑफ लाइफ जो आपका है, जो इस्लाम का मकसद है। तो उसके अंदर ये सब कुछ आता है, और उसके अंदर ये भी आता है कि आपको अपने बच्चों को एक महफूज
घर देना है, और अगर उस Yeah. बिकॉज आई कैन टेल अबाउट सो मैनी फैमिलीज़ जिनकी 20-20 साल हो गए हैं, 25-25 साल हो गए हैं शादियों के, और वो अभी तक जो है वो ख़ानदानी लड़ाइयों और फसादों और हस्बैंड एंड वाइफ की डायनामिक्स को डिस्कस करने में ही गुजर गए हैं। बच्चे नीचे से बड़े हो गए हैं, बच्चों की ज़िंदगी में हज़ारों मसाइल आ रहे हैं, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट इट, हाँ. क्योंकि आप खुद इतने, तो आपको ये बैगेजेस थोड़े से कम करने पड़ते हैं, आप क्योंकि as a आपने girl- इनको दुनिया में लाए हैं ना, तो इनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप एज अ गर्ल ग्रोइंग अप, अगर आप देखती हैं कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं और आपकी अम्मी सारा वक्त किचन में पूरा दिन उनको लग जाता है, वो जो भी उनको काम है दिए हुए गए वो करते करते उनको पूरा दिन लग जाता है, एंड बाय द टाइम शी इज डन विद शी इज सो फटीग्ड, शी इज सो फिजिकली ड्रेन्ड, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर हर टू, उनसे तो आप क्या बात करोगे उनसे? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आई थिंक वही उस बच्चे के साथ भी हो रहा है जो दिखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आमना फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर दिस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। बहुत सारी आपके सामने आएगी और बहुत सारी जो है हमने बैक बिहाइंड द कैमरा की, और बहुत सारी हमें काटनी पड़ेगी बिकॉज आप लोगों को लॉन्ग फॉर्म देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको छोटी छोटी वीडियोस चाहिए होती हैं। सो बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत I really was wondering कि आपने कैसे सोचा ये, और मुझे कैसे मुझे लग रहा था कि आपको लास्ट मिनट पे शायद ख्याल आएगा कि आपने गलत बुला लिया। नहीं, हमने बिल्कुल सही बुला। यू आर एन इंस्पिरेशनल वुमन, और हम तो तलाश में होते हैं कि हमें ऐसे लोग मिलें जिन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया हुआ, और अभी आपके काम से रिलेटेड तो इतनी सारी बातें और करनी थी, फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह वो भी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग भी जमा तकसीम देख रहे हैं तो हमारे साथ शेयर करते रहिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कैसे वो आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेट करता है, और वक्त के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें दिखाई जाने वाली डिफरेंट थीम्स जो है उसको इनकॉर्पोरेट करके उस पर बात कर सकें। थैंक यू सो मच। मॉमकास्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।